हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गोल्डन करियर क्लासेस फॉर इंग्लिश। आज हमारा टॉपिक है एसे। एसे एक बहुत ही बड़ा सा भूत टाइप का आजकल सबको फील हो रहा है, क्योंकि कोई भी इम्पोर्टेंट एग्जाम हो जैसे एसबीआई, पीओ या फिर एसएससी, यूपीएससी तो बहुत बड़ा सा नाम हो गया। खैर, हर जगह ये एसे जो होता है बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। बहुत ही स्कोरिंग पार्ट है ये किसी भी एग्जाम का। बहुत लोग डरते हैं इस टॉपिक से, इसलिए इनके स्कोर्स बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं होते। आज हम देखेंगे कि हम एक अच्छा ऐसे कैसे लिख सकते हैं। तो अगर आपको कभी भी कोई भी डाउट हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं english-sk@goldencareer.co.in इस वेबसाइट पर, सॉरी आईडी पर। और अगर आपको फ्री द हिंदू ई पेपर चाहिए, क्योंकि एग्ज़ाम प्रिपरेशन में ये न्यूज़पेपर भगवान माना जाता है, तो अगर आपको ये न्यूज़पेपर चाहिए तो ये हमारी वेबसाइट पर फ्री में अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम अभी अपने टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। हमारा टॉपिक है कि हम एक अच्छा ऐसे कैसे लिख सकते हैं। तो हमें सबसे पहले ध्यान में अपने यही रखना है कि हम ऐसे लिख क्यों रहे हैं। बहुत कोई भी एक टॉपिक होता है तो हम लोग वहाँ से भटक जाते हैं। हम लोग टॉपिक में लिखना कुछ स्टार्ट करते हैं लेकिन लिखने कुछ और लगते हैं। तो हमें अपने आप को कन्फाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम एक अपनी बाउंड्री बना लें और अपने दिमाग में एक फॉर्मेट बना लें कि हमें इस ऐसे में जो भी टॉपिक दिया हुआ है लिखना क्या क्या है। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि हम ऐसे लिख क्यों रहे हैं। कुछ कुछ पॉइंट्स होती हैं जो लिखने की, जैसे हम कोई इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं या फिर किसी को परसुएड मतलब किसी को कन्विंस करना चाहते हैं, या फिर अब मेन तो होता है कि हम रीडर का अटेंशन जो होता है वो चाहते हैं कि हम जो भी बताना चाह रहे हैं, जो पढ़ने वाला है उसको हम कैसे उसका अटेंशन कैच करके रख सकें। या फिर अगर आपको ऐसा कोई टॉपिक दिया है जो आपको सही नहीं लगता, आप जिसके अगेंस्ट में बोलना चाहते हैं, आपको वहाँ आर्ग्यूमेंट्स देनी पड़ती हैं। आपको ये चीज़ बहुत ध्यान में रखना पड़ेगा कि आपका पर्पस क्या है लिखने का। सबसे पहले आपको माइंड में ये सॉर्ट आउट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब भी आपको कोई टॉपिक मिले, सबसे पहले आपको अपने दिमाग में ये सेट करना है कि हम लिख क्या रहे हैं। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है टू अंडरस्टैंड द टॉपिक एंड प्लान द एसे। अब ऐसे हम प्लान तो बोल दिया हमने कि हमें प्लान करना चाहिए, बट प्लान कैसे करेंगे हम लोग ऐसे। ऐसे प्लान करने का सबसे इजी जो तरीका है वो है अपने आप से क्वेश्चन करिए। कैसे क्वेश्चन करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग जो होते हैं ना टॉपिक समझने में गलती कर जाते हैं, मिसजज करते हैं। तो आपको जब भी एक टॉपिक मिले आप क्वेश्चन करिए खुद से। हु मतलब रीडर्स कौन है। जैसे ही आपको ये पता समझ जाएंगे आप कि रीडर कौन है, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी ऐसे की लैंग्वेज क्या होनी चाहिए, आपको क्या लिखना चाहिए कि उस रीडर का अटेंशन आपको मिल सके। फिर हमारा आता है व्हाट। अब अगर आप पूछते हैं व्हाट, तो अगर आपको ये समझ में आ जाता है व्हाट यू वांट टू कम्युनिकेट, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कम्युनिकेशन, क्योंकि आपकी लैंग्वेज जो होती है वो कम्युनिकेशन का एक ज़रिया है। अगर आप उसको क्लियर नहीं रखते हैं तो फिर आप रीडर्स के अटेंशन नहीं पा सकेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप कम्युनिकेट क्या करना चाह रहे हैं। व्हेन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा व्हेन। व्हेन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि कई बार ऐसे जो होता है आप कंपैरेटिव वे में लिखना चाहते हैं, आप पास्ट से कंपेयर करना चाहते हैं, या फिर आप फ्यूचर में कोई स्कोप देखना चाहते हैं, प्रेजेंट को आप रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपना टाइमलाइन डिसाइड करिए कि आप किस टाइमलाइन के बेसिस पे अपना ऐसे लिखना चाह रहे हैं। ऐसे नहीं हो कि आप रैंडमली कहीं प्रेजेंट में लिख रहे हैं, कहीं फ्यूचर में लिख रहे हैं, कहीं का पास्ट बता दे रहे हैं। एक पैटर्न होना चाहिए, आपको ये चीज़ बहुत ध्यान में रखना है। फिर नेक्स्ट आता है वाई। वाई ये वही आ जाता है हमारा पर्पस, कि आप लिख क्यों रहे हैं, आपके लिखने का कोई तो पर्पस होगा। फिर लास्ट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हाउ, लिखना कैसे है। अब हाउ आप कैसे डिसाइड करेंगे लिखना कैसे है, तो उसमें आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा कि आप अपने रीडर को कैसे एड्रेस कर रहे हैं। इस हाउ क्वेश्चन का आंसर भी आ जाएगा रीडर्स, क्योंकि आपको रीडर का अटेंशन चाहिए, तो आपको ऐसी लैंग्वेज में लिखना है कि आप रीडर का अटेंशन पा सकें। या फिर आपको ये समझाना पड़ेगा कि आपका ऐसे जो है वो
इंफॉर्मेटिव है या कंपैरेटिव है। मैंने ये सिर्फ जस्ट 2 एग्जाम्पल के लिए बता दिया है, और भी ऐसे की वैरायटीज आ सकती हैं। आप अपनी ऐसे से सिर्फ इंफॉर्मेशन जो है वो आगे बढ़ाना चाहते हैं, या फिर आप अपना कोई थॉट प्रोसेस बताना चाहते हैं, आप अपनी मेंटालिटी उसमें डिपिक्ट करना चाहते हैं, या फिर आप कंपेयर करना चाहते हैं कि पहले क्या हो रहा था, अभी क्या हो रहा है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा, ये कभी भी अगर आपको बॉडी डिज़ाइन करनी है ऐसे की, तो आप सबसे पहले इन क्वेश्चंस को बहुत ही ज़्यादा ध्यान में रखें। इससे आपका जो ऐसे होगा एक वेल प्लान्ड हो जाएगा, और आप अपनी बाउंड्रीज नहीं भूलेंगे कि आप कहीं का कुछ लिखते लिखते कहीं पहुंच गए। तो ये आपको बाउंड्रीज डिफाइन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो अगर कभी भी आपको अपनी ऐसे लिखनी है, तो अब हमारी बाउंड्रीज जो है डिफाइन होनी बहुत ज़रूरी है कि आपको क्या लिखना है, आप भटकना नहीं है। फिर नेक्स्ट हमारा आ जाता है व्हाट शुड यू डू। अब हमने बता तो दिया कि हमें क्या क्या चाहिए, क्या क्वेश्चन करना है, लेकिन अब कैसे करना है। अगर आपको अपनी ऐसे लिखनी है, अच्छी ऐसे लिखनी है, आप ऑन द स्पॉट जाके आपको सडनली ऐसे लिखना नहीं आ सकता है, तो उसके लिए आपको पहले से कुछ कुछ प्रिपरेशंस लेनी है। अगर आपको अच्छी ऐसे लिखनी है, तो आप धीरे धीरे अपने आप को प्रिपेयर करिए। उसको प्रिपेयर आप अब कैसे करेंगे? सबसे पहला है, आप लोगों के ऐसे पढ़िए। अगर आप लोगों के ऐसे पढ़े ना, आप उनसे वो जो उनका व्यू है, आपको उनका व्यू समझ में आएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं लोग। फिर नेक्स्ट आ जाता है कि नेक्स्ट हमारा आ जाता है उनका वोकैब्युलरी, वो कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऐसे में। तो फिर हमें वोकैब का समझ में आ जाता है कि हमारी वोकैब किस लेवल की होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट जो है, हमें मिस्टेक समझ में आती हैं। अब ये मिस्टेक्स किसकी हैं? अगर आप पहले से ही ऐसे में थोड़े माहिर हैं, तो आपको उनकी मिस्टेक समझ में आ जाएंगी। अगर आप नहीं हैं, तो आपको अपनी मिस्टेक समझ में आ जाएगी। तो ये अगर आप दूसरे की ऐसे पढ़ रहे हैं, तो आपको कभी भी जब भी आप पढ़ेंगे, आपको ये बेनिफिट ही देगा। फिर नेक्स्ट हमारा बहुत इंपॉर्टेंट आता है वोकैब्युलरी। वोकैब्युलरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर ऐसे में आप रिपीट करते हैं, तो रिपीट करना ऐसे में बिल्कुल सही नहीं होता है। जैसे आप एक ही वर्ड के कई कई सिनोनिम्स यूज़ कर सकते हैं, तो आप ध्यान रखिए कि आप अपनी वोकैब्युलरी बिल्ड करिए। वोकैब्युलरी आप कैसे बिल्ड करेंगे? अगर आपको अभी मैंने मान लीजिए कोई टॉपिक दिया, आप उस टॉपिक को लेके आपने ऐसे लिखा, आप अपना ऐसे खुद पढ़िए, और आप देखिए आपने सेम वर्ड कितनी बार रिपीट किया है। अब आप उस ऐसे को ही इम्प्रूव करिए। कैसे इम्प्रूव करेंगे? इंटरनेट तो आपके पास है ही, क्योंकि आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। तो आप इंटरनेट पे उसके सिनोनिम्स ढूंढिए, या फिर आप डिक्शनरी रेफर करिए। कुछ भी करके आप जो रेपिटेटिव वर्ड्स हैं उनको कम करने की कोशिश करिए। वो उससे क्या होता है, रीडर का अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा बना रहता है उस ऐसे में, वो बोरिंग सा नहीं हो जाता है। नेक्स्ट हमारा आ जाता है यही रेपिटेशन, क्योंकि अगर आप अपने वोकैबुलरी बिल्ड करेंगे, तो आप रेपिटेशन जो है वो हटा सकते हैं अपने ऐसे से। जैसे अभी मैंने पहले बताया, ऐसे की प्लानिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कन्फाइन योरसेल्फ विद इन द टॉपिक। कभी भी जो आपको टॉपिक दिया, बहुत सोच समझ के दिया गया है, कभी भी अपने आपको टॉपिक से बाहर जाके बहुत ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा उसी टॉपिक में क्या, पहले तो समझिए टॉपिक क्या है, और हमेशा अपने आप को टॉपिक के अंदर ही कन्फाइन करके रखिए, बांध के रखिए। अपनी लिमिट्स जो है वो डिसाइड कर लीजिए, और उसी तरह अपने आप से क्वेश्चंस पूछ पूछ के, अगर आप क्वेश्चंस पूछते हैं ना, तो आप उसके जो आंसर आते हैं वही आपके ऐसे की बॉडी जो है वो डिज़ाइन कर देती है। नेक्स्ट हमारा आता है इफेक्टिव पंक्चुएशन। लंबी लंबी लाइंस लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, तो वो आपको जो है वो अवॉइड करना पड़ेगा। आपको सही जगह पंक्चुएशन कैसे, कहाँ कॉमा लगाना है, सेंटेंस को कैसे और ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाना है, ये सब आपको, ये जो पांचों जो पॉइंट्स हैं, ये पांचों पॉइंट्स मिला के आपके एक अच्छे ऐसे को फ्रेम कर सकती हैं, अगर आप इसको ध्यान से करें। लेकिन मेन प्रॉब्लम ये कि ये एक दिन में तो आता नहीं है, तो आपको लिखना पड़ेगा ऐसे जो है, वीक में एटलीस्ट एक बार लिखना पड़ेगा। अगर आप एक बार भी ऐसे लिखते हैं, तो फिर आपको
आपकी माइंड जो होती है उसकी थिंकिंग थोड़ी थोड़ी बदलने लगती है, तो आपका माइंड जो है वो और बेटर काम करेगा, आपकी कंटेंट जो होगी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी, जो आपको बाकियों से अलग बनाएगी। तो हमारे ऐसे में होना क्या क्या चाहिए, तो कुछ कुछ जैसे चीज़ें हैं जो दूसरे के एसेस को हमारे एसे से अच्छा बनाती हैं। कैसे? इंट्रोडक्शन। ऐसे में एक इंट्रोडक्शन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे आपका कोई भी टॉपिक हो, आप पहले उस टॉपिक को इंट्रोड्यूस कराइए। इंट्रोडक्शन के बिना वो टॉप ऐसे हवा में शुरू हो जाने जैसा लगता है इससे, तो वैसा नहीं होना चाहिए। आप पहले एक ब्रीफ सा उसके बारे में इंट्रोडक्शन दीजिए, फिर आप अपने कंटेंट पे जाइए जो है बॉडी ऑफ द एसे। जो एसे का जो बॉडी है आपको उसके बाद जाना है, और कंक्लूड करना अपने एसे को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बिना कंक्लूजन के कभी ऐसे कंप्लीट नहीं होता है। हमें एक रिजल्ट बताना ज़रूरी होता है कि हमने जो इसके बारे में इतना लिखा उसका इफ़ेक्ट क्या होना चाहिए, हम क्या होप कर रहे हैं, क्या होना चाहिए, क्या होता आ रहा है, ये चीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब इंट्रोडक्शन में आप कैसे जब आप नल ऐसे स्टार्ट करते हैं तो इसमें कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे ये और ये, तो ये आपके ऐसे को बहुत ज़्यादा ही सुंदर सा एक फ्रेम दे देती हैं। जैसे अगर आप ऐसे को अपने किसी बड़े से इंसान के, जैसे अब्दुल कलाम हो गए या कोई भी नेल्सन मंडेला, उनके आप कोट्स से अगर स्टार्ट करते हैं अपना ऐसे इंट्रोडक्शन में, जैसे कोई भी टॉपिक और आपको लग रहा है रिलेटेड है, उनके किसी कोट से आप स्टार्ट करिए, तो वो बहुत ही सुंदर सा एक अट्रैक्टिव बनाता है आपके ऐसे को। जो बॉडी होता है ऐसे का, उसमें आप किसी की एक आइडियोलॉजी, जैसे पास्ट में बहुत इंडिया में प्रॉब्लम्स रही हैं, आपको हिस्ट्री तो बहुत ही बड़ी है, तो आपको हिस्ट्री में से कहीं ना कहीं, आप जब एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करें आपको इतना तो प्रिपरेशन लेनी ही पड़ेगी। तो अगर आपको आइडियोलॉजीज पता है कौन सी किसी किंग की, या फिर जैसे गांधीयन आइडियोलॉजी तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, तो आप उनकी आइडियोलॉजी को अगर रिलेट कर पा रहे हैं अपने ऐसे में, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और मेन जब हम लोग कंक्लूड करते हैं, कंक्लूजन में हमेशा ऑप्टिमिस्टिक होना है। ऑप्टिमिस्टिक मतलब हमेशा हमें होपफुल रहना है, कभी भी नेगेटिव नहीं होना है, कि चाहे भले ही कितनी भी गंदी कंडीशन है हमारी कंट्री की, चाहे जो भी है, करप्शन बहुत बढ़ रहा है, करप्शन पे ऐसे आगे हमने बहुत ज़्यादा लिखा, ये वो, कंक्लूजन में हमें हमेशा ये लिखना है, मे बी हमने जो स्टेप्स लिए हैं उससे कुछ बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं। हमेशा ऑप्टिमिस्टिक रहना है, उससे आपका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता, रीडर को ये नहीं लगता कि आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं या आप एकदम इस देश से खफा से हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। और वो ऐसा फील आना चाहिए कि आपको जैसे सच में अब बहुत ज़्यादा ही ग्रास्पिंग है, जो भी चेंजेस आ रही हैं, चेंजेस को आप एडमायर करते हैं, इस टाइप का आपका इससे जो है वो लगना चाहिए। अगर आप इतनी सी मेहनत कर लें तो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा ऐसे लिखने में। अब हम ऐसे यहीं पे ख़त्म करेंगे, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप अपने ऐसे को और ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहते हैं तो हमें इस आईडी पर ऐसे लिख के हमें मेल करें। हम आपकी ऐसे को पढ़ेंगे, कोई भी अगर उसमें कमी है या ड्रॉबैक है कहीं पे कोई भी, तो हम कोशिश करेंगे वो आपको इन्फॉर्म करें, या कहाँ से कुछ बेटर बनाया जा सकता है, कौन से उसमें और ज़्यादा कंटेंट में क्या आप रिवाइज कर सकते हैं, ऐसा कोई भी अगर हेल्प हम आपको कर सकें तो हमें बहुत खुशी होगी। और आप जब भी मेल करेंगे उसके 72 आवर्स के अंदर अंदर हम आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे, और हम विश करेंगे कि आपकी ऐसे को लेकर जितने भी डर हैं वो हम दूर कर सकें। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू। और हमारे चैनल को प्लीज़ सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें ताकि हम आपकी और हेल्प कर सकें और अच्छे अच्छे वीडियोस डाल सकें। थैंक यू।